हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूं, जिसमें कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप जो सिलेबस होता है कॉलेज का, उसमें बहुत लेंथी सिलेबस होता है, लेकिन उस 100% सिलेबस या 30% सिलेबस पढ़ के कैसे 100% मार्क पाए, तो जिससे रिलेटेड हम आपको बात करते हैं। तो यदि प्रूफ की बात बताएं तो जैसे मैंने जो प्रीवियस मेरा वो है एक्सपीरियंस, तो पहले मैं एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने बीटेक किया है। बीटेक के बाद एमटेक मेरा रनिंग पे है। तो बीटेक में जो है 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर में 40 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो उनके एक्सपीरियंस है, हम आपको उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्लस हमारा एमटेक रनिंग पे है। तो यदि आप बीटेक कर रहे हैं कि आप बीएससी कर रहे हैं कि एनी आप नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या कि फार्मेसी कुछ भी कर रहे हैं, तो लगभग जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो वही होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही एक ही होता है कि किसी का कोई वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले अपना दिखा दूं कि जो हमारा यूआईटी है, जो कि आरजीपी यूनिवर्सिटी है और ऑटोनॉमस भी है, जो कि सेम ही है, जिससे मैं मास्टर्स कर रहा हूं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जो हमारा ये आपको पेपर दिखा रहा हूं, जो कि हमारा और भी मेरे पास कई सारे पेपर हैं, तो ये कौन सा ट्रिक फॉलो करता है, हम आपको उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जो कि शायद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या कि कई सारे लास्ट ईयर स्टूडेंट को भी पता नहीं होता। तो हम आपको जो उसके ट्रिक होते हैं तो हम आपको उसको बताएंगे। उस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप वीडियो में हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं। तो जो हम बात करते हैं पहले सिलेबस, अप्रोक्सीमेट जो हमारा सिलेबस होता है किसी भी कॉलेज स्कूल का, एक सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो 5 यूनिट होता है, 5 यूनिट, एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होता है। तो हम 5 यूनिट में से टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। जैसे जो हमारा ये पेपर है, तो हम आपको दिखा देंगे, लगभग सेट इसी तरीके से बनता है अप्रोक्सीमेट, जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें कि ये दिख रहा होगा अच्छे से, जो कि 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल 1 से 8 तक, जिसमें सेट बाय सेट होता है। तो अभी सेट कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं विद ड्यू प्रूफ। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट, तो 5 यूनिट होता है, तो 5 यूनिट में से हमें से सिलेक्शन करना चाहिए कि हम स्टार्टिंग के जो हमारे 3 यूनिट्स होते हैं, वो हमारे 3 यूनिट जो फर्स्ट यूनिट होता है, तो नॉर्मली सी बात है कि बेसिक होगा, बट बेसिक यूनिट से ही हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो जो 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से हमें 5 अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो हमें 8 में से 5 को फोकस करना है कि 5 कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें, 5 को 5 हमारे फंस जाए। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। 8 में से 5, यदि हम 8 में से 5 रिड्यूस करना है डायरेक्टली, तो हमारा लगभग 30% ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है सिलेबस। अब हमारा बात करता है 60%, 70%, तो 70% फोकस करते हैं। मतलब हम इसको एज अ सब्जेक्ट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे 5 सब्जेक्ट, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से हम स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे 3 सब्जेक्ट? कि 3 सब्जेक्ट नॉर्मल सी बात है बेसिक्स होते हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं और जरूरी भी है। पर फर्स्ट प्रेफरेंस करूंगा कि आप पूरा पढ़ें। बट यदि आप एग्जाम के एंड टाइम पे हैं, आप सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, इस कॉलेज में नहीं गए हैं, इस कंडीशन में आप ये कि आपको ये लगता है कि हम कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो आप 5 यूनिट पहले उठाएं, स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स, उस 3 यूनिट्स के पूरा पढ़ें। अब 3 यूनिट्स में ये नहीं कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन ही इतना लंबा होता है कि 2-4 पेज का रहता है, तो आपको क्वेश्चन कभी नहीं आते। तो इसमें पढ़ने का ट्रिक क्या होता है, जब आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं, आपको एनालाइज होता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये कि प्रीवियसली यूज होता है, चाहे हम जिस क्लास में कोई भी कॉलेज कर रहे हैं, तो वो मेन कॉन्सेप्ट उसको यूज करते हैं जो कि हमारे फ्यूचर में यूज होने वाले हों, वही कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। उसका मेन रीजन ये रहता है कि हम वो क्वेश्चन दें जो कि बच्चे आगे चल के यूज करें, तो वो उनके लिए ज्यादा से बेनिफिशियल हो। हालांकि वो भी आपका हेल्प देखते हैं, तभी वो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। ये कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कि प्रीवियस ईयर रिकॉल हो रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि प्रीवियस ईयर रिकॉल क्वेश्चन आने के 60% चांस होते हैं, 40% न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे। वो भी न्यू कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे, जो कि आपके लिए जैसे कोई कॉन्सेप्ट हुआ, उसके लिए कई सारे ट्रिक होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एक यूनिट में, तो उसमें टाइप्स जो बोलते हैं क्लासिफिकेशन, तो उसमें जो स्पेशल टाइप होता है वो आता है। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक हो, जिनकी जैसे न्यूमेरिकली एनालिसिस की बात करूं, तो कुछ होते हैं जो बेसिकली होते हैं, कुछ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे आते हैं तो बेसिक से ही आते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इन फ्यूचर कभी अप्लाई करता है अपने लाइफ में, या कि उस फील्ड पे जाके, तो इजी वाला ही अप्लाई करे, कॉम्प्लेक्स में कहे जाएगा वो। तो क्वेश्चन भी वो इजी वाला ही रखते हैं, कॉम्प्लेक्स वालों को कभी नहीं रखते। ये मेरा पर्सनल मानना भी है और ये मेरा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस भी है, जो कि ये हर क्लास में यही होता है। जैसे हम सिलेबस देखते हैं, लेंथी होता है, विदाउट यूजफुल होता है, जस्ट फॉर स्टडी रहता है, वो पेपर में नहीं आते। तो हमें इस चीज को फोकस करना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देना चाहिए। कि अब हम आपको एक बार समराइज करते हैं पूरे थिंग को कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट हमें 5 यूनिट लेना है, 5 यूनिट्स में थे हमें स्टार्टिंग के 3 यूनिट डिजाइन करना है। 3 यूनिट से में
आपको जो इम्पोर्टेंट पहली बात प्रीवियस ईयर जो आए वो आते हैं। जो हमारा कॉलेज एग्जाम है उसमें तो 60% चांस है प्रीवियस ईयर, 40% न्यू क्वेश्चन ऐड होते हैं एवरी ईयर, जो कि मैंने एनालिसिस किया। तो जो 40% न्यू एनालिसिस ऐड होते हैं वो कहां से होते हैं, तो जो हमारा अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें फ्यूचर में यूजफुल होते हैं वो कॉन्सेप्ट हमारे ऐड होते हैं। कोई बहुत फालतू के क्वेश्चन नहीं होते कि आप कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ते जा रहे हैं, वो पेपर में कभी नहीं आता। आप कोई भी शिवानी से पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग वाले शिवानी से पढ़ते हैं या कि सीरीज से पढ़ रहे हैं तो नहीं आता, जो कि मेरा मानना है और जो कि मैंने एनालिसिस किया आज तक का। तो आप इस तरीके से 40% दो, 30% ये सिलेबस को ओवरकम कर दिए तो 60% आपका सिलेबस पूरा ओवरकम हो जाता है। आप ओनली फॉर 40% पढ़ते हैं और आप यदि 40% अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो जो आपका 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आप इजिली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए यदि सही तरीके से, क्योंकि ये भी बता दो कि जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स होते हैं वहां से हमारे 5 क्वेश्चन बनते हैं और जो 2 यूनिट होते हैं वहां से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो भी मैक्सिमम। क्यों? उसका रीजन क्या होता है, बेसिक्स वहीं से स्टार्ट होता है और सिर्फ वो जो लास्ट के 2 यूनिट होते हैं उसमें उनको एक सेट क्वेश्चन बनाना होता है, जो कि लगभग 6 या 7 6 में एक सेट चला जाता है, जो कि 4 यूनिट के जाता है। 7 में जो जाता है तो 5 यूनिट के एक सेट जाता है, ऊपर नीचे दोनों। और जो 8 नंबर का होता है उसमें कभी कभी जो होता है उसमें कई तरह के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, जैसे कि ये राइट शॉर्ट नोट से लिखा है तो मैक्सिमम चांस यदि सब्जेक्टली पे डिपेंड करता है, राइट शॉर्ट नोट्स भी बनाने के लिए आ जाता है। जिसमें कि इसमें भी आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 3 यूनिट के 2, यदि 4 है 2 लिखना है तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट के 2 क्वेश्चन देना ही देना है, एक कंपलसरी ही है। और जो 2 बचते हैं तो 3 यूनिट्स होता है, तो वो जो 2 फंसेंगे तो आप जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उसी में से ही आना है, कहीं बाहर से नहीं आ सकता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ें तो आपके लिए शायद ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो हमारे जो वीडियो है तो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा यदि आप वीडियो देखते हैं। यदि ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आपके फ्रेंडों के लिए भी डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम मिलते हैं आपसे किसी न्यू ट्रिक, किसी न्यू कॉन्सेप्ट, किसी न्यू एनालिसिस, किसी न्यू सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।